अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान देना यार, सभी बच्चे ध्यान देना। देखो क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम वीवीआई बोल सकते हैं, ये हमारा वीवीआई है, नहीं तो आप मोसीआई बोल सकते हो। एमआई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंबई। याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाने मन। मेरी जान सभी बच्चे देखेंगे, लिखे क्या है यहाँ पे, इफ ए मैट्रिक्स हैज प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स, क्या प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण का सभी अवयव जीरो नहीं हो। देखो आर नोट जीरो, मुख्य विकर्ण का सभी अवयव जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे ध्यान से देख, ध्यान से देख, क्या मुख्य विकर्ण का सभी अवयव जीरो है कि जीरो है? नहीं है ना। तो यहां पे कह रहा है वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी अवयव जीरो नहीं हो, और यहां पे नहीं है, एंड द रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, और बाकी बचा हुआ एलिमेंट क्या होना चाहिए जाने मन, बाकी बचा हुआ एलिमेंट जीरो होना चाहिए। उसी को देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी अवयव जीरो नहीं हो, कुछ और होगा जाने मन, फुलझड़ी बाहर जो भी होगा, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी बचा हुआ एलिमेंट क्या होगा, जीरो। उसे ही क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। और यहां पे हम कुछ लिखे हैं, ध्यान से देखना, एंड इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म। अपने को लाइफ में याद रखना है बाबू, डायगोनल मैट्रिक्स ना स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, उसके रूप में होता है। कहने का मतलब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगी। यहां पे ध्यान से देख, इसमें 3 रो है तो 3 कॉलम है। जो सोया रहता है उसको रो बोलते हैं, जो खड़ा रहता है उसको कॉलम। क्या ये चीजें समझ में आ गया सभी बाबू लोग को? ये समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से समझा रहे, अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा ना वो सॉल्व हो जाएगा जाने मन। मेरी बात सुनना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मुख्य विकर्ण क्या होता है, ध्यान से सुनना। वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी अवयव जीरो नहीं हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी अवयव जीरो ना हो और बाकी बचा हुआ एलिमेंट जीरो हो, उसे ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एज एग्जांपल दे चुके हैं। और ये जो ना एक वर्ग आव्यूह के रूप में होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है बेटा। एज एग्जांपल एक और ले लेते, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 0 0 3, बता ये जो हम लिखे हैं ये मुख्य विकर्ण को, सॉरी विकर्ण आव्यूह को फॉलो कर रहा है ना, डायगोनल मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है ना। देख इसमें प्रिंसिपल डायगोनल का सभी एलिमेंट क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, और बाकी बचा हुआ एलिमेंट जीरो है, ओके जी, ओके।